हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संस्कृत कंपोजिशन एंड कम्युनिकेशन क्वेश्चन पेपर के बारे में। 2021 में ये पेपर हुआ है अभी 20 तारीख को। ठीक है, 20 तारीख को हुआ संस्कृत, परंतु इसके बारे में जो मैंने क्वेश्चन बताए थे पहले, लगभग क्वेश्चन वही आए हैं, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है क्वेश्चनों में। जो फॉर्मेट बताया था मैंने सेम टू सेम वही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो सेम टू सेम है, कुछ क्वेश्चन अलग आए हैं। ठीक है, तो यार देख लेते हैं। कुछ 6 क्वेश्चन होते हैं, 4 करने होते हैं। ओबीई का है, अगर ओबी नहीं होता है, ऑफलाइन एग्जाम होते हैं तो भी ये क्वेश्चन फिक्स है, आते हैं ही आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में विभक्ति का क्वेश्चन मैंने बताया था कि विभक्ति, वाच्य और संस्कृत प्रत्यय और संस्कृत में लिखने के लिए ये 4 तरह के क्वेश्चन आएंगे और उसी तरह का फॉर्मेट इस बार भी बनाया गया, बिल्कुल भी अलग नहीं किया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। द्वितीय विभक्ति संबंधी नियमों का साधारण व्याख्या कीजिए। द्वितीय विभक्ति में कहाँ कहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगती है, किस तरह से लगाई जाती है, क्या क्या नियम बताए गए हैं, किन शब्दों के बीच में, ये सारे चीज़ और उसके उदाहरण, उनके मतलब उदाहरण लिखोगे तभी तो समझ में आएगा कि हाँ ये विभक्ति यहाँ पे लग रही है। तो उसके उदाहरण व्याख्या करना था, जो पहला क्वेश्चन है वही आ गया। दूसरा क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, क्योंकि वाच्य से क्या अभिप्राय है, वाच्य के बारे में बताइए। कर्तृवाच्य एवं कर्मवाच्य के नियमों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के जो नियम बताए गए हैं उसको नियम तो लिखिए लिखिए, साथ में उसके उदाहरण भी लिखिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। जैसे यहाँ कर्तृवाच्य कर्मवाच्य है तो कर्तृवाच्य के कर्त से भाव, कर्म से भाव भी दे देता है कभी कभी, या कर्त से भाव, कर्त से कर्म, इस तरह से तीन तीन ही होते हैं, कर्त कर्म और भाववाच्य। तो तीनों आपस में कभी कभी मतलब एक दो दो का जोड़ा बना के दे देते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो प्रत्यय से आया है दोस्तों। प्रत्यय में उड़मूल, त्रिच, नूल, त्रिच, कत्वा एवं लप प्रत्ययों का सुधारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उसके क्या नियम बताए गए हैं, कहाँ कहाँ पे किस तरह से लगते हैं और उसके क्या लिखने हैं, आपको उदाहरण भी नहीं। देखो, संस्कृत कंपोजिशन एंड कम्युनिकेशन का मेन महत्व देखा जाए तो उदाहरण से स्पष्ट हो रहा होता है। ठीक है, कि उदाहरण जब पढ़ेगा आपने क्या लिखा है, उसकी चीज़ें उदाहरण में पूरी दिख रही होती है। एक उदाहरण आप लिखेंगे तो ऊपर जो आप 8-10 लाइन 15 लाइन लिखेंगे उस शब्द के कि हाँ यहाँ पे लप होता है, इस तरह से होता है, लप में कत्वा किस तरह से होता है, तो उसका जो उदाहरण अगर कोई व्यक्ति पढ़ ले तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये उदाहरण इसी का है। तो यार ये तीसरा भी क्वेश्चन जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, हमेशा पूछा जाता है। जैसे अणुमूल, त्रिच, कत्वा, प्रत्यय, त्रिच, सानच, कई कोई बात दे सकता है, 2 या 3 दे सकता है। जी बात तो 4 आ गए थे वो भी में। ठीक है, तो घबराने का नहीं है, आप करते हुए चलिए, सभी चीज़ें अच्छे ढंग से कर लेंगे। पंचमी विभक्ति का मैंने बताया था, विभक्ति या प्रत्यय के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, इस बार विभक्ति के 2 क्वेश्चन आए हैं। द्वितीय विभक्ति पहले स्थान पे दे दिया गया है पहला क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में दिया है पंचमी विभक्ति संबंधी नियमों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पंचमी विभक्ति के बारे में भी उसी तरह से लिखना है, कहाँ कहाँ पे पंचमी विभक्ति होती है, क्या क्या सूत्र हैं उसके, क्या क्या और उदाहरण लिख दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से इसको करिएगा, जिससे किसी तरह से देखो, ये अगर आप मान लीजिए, जाहिर सी बात है ये आप नेक्स्ट अगर इस साल होंगे तो देख रहे होंगे। ठीक है, ये पुराना पेपर हो जाएगा फिलहाल आपके लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्सप्रेशन होगा कि यार ये चीज़ें आ रखी थी। ठीक है, तो इसको ध्यान देखो, बिल्कुल भी अलग नहीं आएगा क्वेश्चन पेपर, चाहे जितने साल का आप पुराना क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेंगे, यही फॉर्मेट है, इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, अब बताते हैं संस्कृत वाले, जो लास्ट 2 क्वेश्चन संस्कृत के आते हैं, इसके फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज भी हो सकते हैं, परंतु बिल्कुल चेंज नहीं होते। देखो, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि संस्कृत में लिखने के लिए आता है। संस्कृत में क्या लिखा है, यहाँ संस्कृत भाषा का महत्व पर निबंध लिखने के लिए दिया गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। पांचवा क्वेश्चन जो है, कोरोना विषयक वार्तालाप को स्पष्ट में कीजिए। कभी कभी देखो, कोरोना के विषय में मान लीजिए 2 लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है, उसके विषय में या तो 2 लोगों के मध्य किसी वार्तालाप को संस्कृत में लिखने के लिए दे दिया जाता है। या मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं और वहाँ पे सिनेमा के बारे में कुछ चल रहा है, तो उस सिनेमा से आप क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उसे संस्कृत में लिखना है। ठीक है, और संस्कृत भाषा का महत्व जो छठा क्वेश्चन है वो संस्कृत में लिखने के लिए दिया गया है। कभी कभी कालिदास पर संस्कृत में निबंध लिखने के लिए दिया जाता है, पर्यावरण के बारे में संस्कृत में लिखने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो घबराओ मत, जो होता है हो जाता है। और ऑफलाइन में क्या करता है कि ऑफलाइन में मान लीजिए कोई चीज़ दे देगा आपको, हिंदी में लिखा हुआ, उसको संस्कृत में कन्वर्ट करने के लिए दे देगा, या सीधे सीधे निबंध का दे देगा, या कोई चीज़ संस्कृत में लिखी होगी उसको क्या कहते हैं हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए दे दिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं बनते। संस्कृत वाला जो क्वेश्चन बनते हैं इसी तरह से बनते हैं, या तो सीधे दे देगा लिखने के लिए, जैसे इसमें क्वेश्चन है पांचवा और छठा, या फिर आपको संस्कृत में कोई चीज़ दी होगी उसको हिंदी बनाना होगा, या फिर हिंदी को संस्कृत बनाना होगा। तो घबराओ नहीं, या तो हिंदी संस्कृत पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसको संस्कृत में लिखने के लिए दे दिया जाता है। घुमा फिरा के बात वही हो जाती है, बार बार कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपके सामने अभी दिख रहे हैं दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो आते हैं वो मैंने बना दिया है उस पर वीडियो, आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा।
हाँ, हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।